प्रिय ख्रिस्त विश्वासियों, जय यीशु। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स में आपका स्वागत है। इस सेक्रेड लेंटिन अर्थात पवित्र दुख भोग के चौथे रविवार और 26वें दिन आइए हम आध्यात्मिक केंद्र के चारों ओर इकट्ठा हों, ख्रिस्त प्रेरणा की तलाश करें और अपने प्यारे भारत पर विशेष ध्यान देते हुए दुनिया भर में सामाजिक न्याय की गूंज के लिए अपनी प्रार्थना करें। लेंट की विशाल टेपेस्ट्री में जहां आत्मनिरीक्षण और पश्चाताप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम खुद को एक यात्रा पर पाते हैं, न केवल व्यक्तिगत मुक्ति की बल्कि सामूहिक परिवर्तन की भी। आज जब हम प्रार्थना में घुटने टेकते हैं तो हमारे दिलों को हमारी दुनिया के हर कोने से गूंजने वाली न्याय की पुकार के साथ एक स्वर में धड़कने दें। यदि आप चाहें तो इतिहास के खुलते पन्नों की कल्पना करें, जहां भविष्यवक्ता और दूरदर्शी परिवर्तन के शिखर पर खड़े होकर धार्मिकता और करुणा का आह्वान कर रहे हैं। जैसे ही हम इस पवित्र दिन की शुरुआत करते हैं, आइए हम अपनी प्रार्थनाओं को सामाजिक परिवर्तन के ताने बाने में बुनते हुए उनकी विरासत को आगे बढ़ाएं। लेंट की पवित्र शांति में हमारी प्रार्थनाएं सुगंधित धूप की तरह उठती हैं, स्वर्ग तक पहुंचती हैं और हमारी आत्माओं के भीतर एक लौ प्रज्वलित करती हैं। आइए हम पवित्र लेंटेन प्रार्थना में खुद को डुबो दें, न केवल व्यक्तिगत मुक्ति की तलाश करें बल्कि एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत दुनिया की भी चाहत रखें। हमारी प्रार्थनाओं के हृदय में हमारे प्यारे भारत का नाम गूंजे। जैसे ही हमारे देश के विशाल परिदृश्य पर सूरज डूबता है, न्याय की रोशनी असमानता और भेदभाव की छाया को दूर कर सकती है। आइए हमारी लेंटेन यात्रा परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक बने, हमें अपने समाज की भलाई में सक्रिय रूप से योगदान करने के लिए प्रेरित करें। जैसे ही हम चिंतन में अपना सिर झुकाते हैं, एकता की भावना हमारे विचारों का मार्गदर्शन करती है। हमारी प्रार्थनाएं सीमाओं से परे जाकर हर उस कोने तक पहुंचे जहां उत्पीड़ितों और हाशिए पर पड़े लोगों की चीखें गूंजती रहती हैं। सामाजिक न्याय के लिए हमारी सामूहिक अपील एक प्रकाश स्तंभ होनी चाहिए, जो एक ऐसी दुनिया की ओर मार्ग प्रशस्त करेगी जहां करुणा सर्वोच्च है। जैसे जैसे हम लेंट के जटिल अंशों को पार करते हैं, सामाजिक न्याय के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अटूट होनी चाहिए। इस पवित्र मौसम की भावना में हमें अन्याय को चुनौती देने, दलितों का उत्थान करने और मानवता की उपजाऊ मिट्टी में सद्भाव के बीज बोने की शक्ति मिले। लेंट का यह 26वां दिन एक अनुस्मारक बने कि हमारी प्रार्थनाएं हमारे पवित्र स्थानों की दीवारों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि हमारे अस्तित्व की धड़कन में गूंजती हैं। आइए हम सब मिलकर बदलाव के एजेंट बने, एक ऐसे विश्व का निर्माण करें जहां न्याय एक विशाल नदी की तरह बहता हो। हर देश में, विशेषकर हमारे प्रिय भारत में, धार्मिकता की जड़ों को पोषित करता हो। इस लेंटेन यात्रा में हमारे दिल आंदोलित हो जाएं, हमारी आत्माएं नवीनीकृत हो जाएं और सामाजिक न्याय के प्रति हमारी प्रतिबद्धता हमारी सामूहिक चेतना की पट्टियों पर हमेशा के लिए अंकित हो जाए। प्रिय भाइयों और बहनों, जैसे जैसे हम लेंट के सार में गहराई से उतरते हैं, आइए अपने समाज में मसीह केंद्रित सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उठाए जाने वाले व्यावहारिक कदमों के बारे में बातचीत शुरू करें। यह संवाद सिर्फ एक आलाप नहीं है, यह इस बात का साझा अन्वेषण है कि कैसे हमारी व्यक्तिगत प्रार्थनाएं परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक बन सकती हैं। अपने दिन के शांत क्षणों में सेंट फ्रांसिस की प्रार्थना को अपनी दिनचर्या में शामिल करने पर विचार करें। ख्रिस्त, मुझे अपनी शांति का साधन बनाओ। ये शाश्वत शब्द मसीह की शिक्षाओं के सार को प्रतिध्वनित करते हैं। जैसे ही हम इन छंदों पर ध्यान करते हैं, उन्हें हमारे कार्यों में गूंजने दें। हमें अपने समुदायों की उपजाऊ भूमि में प्रेम, क्षमा और आशा के बीज बोने के लिए प्रेरित करें। लेक्टियो डिविना की प्राचीन प्रथा में संलग्न होने की कल्पना करें, जहां पवित्र ग्रंथों को न केवल पढ़ा जाता है बल्कि गहराई से चिंतन भी किया जाता है। ऐसे अनुच्छेद चुनें जो न्याय, करुणा और समानता पर जोर देते हों। इन छंदों को एक अधिक न्यायपूर्ण समाज बनाने की दिशा में आपकी व्यक्तिगत यात्रा में मार्गदर्शक सितारे बनने दें। सामाजिक न्याय की हमारी साझा खोज में आइए व्यक्तिगत परीक्षण की शक्ति को न भूलें। इग्नाटियन एग्जामिन, एक चिंतनशील प्रार्थना अभ्यास, हमें अपने दिन की समीक्षा करने के लिए आमंत्रित करता है, उन क्षणों को पहचानने के लिए
जब हमने न्याय के उद्देश्य में या तो योगदान दिया है या उपेक्षा की है। इस परीक्षा के माध्यम से हम एक निष्पक्ष और दयालु दुनिया के निर्माण में अपनी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं। अब एक ऐसे समुदाय की कल्पना करें जो दया के शारीरिक और आध्यात्मिक कार्यों को अपनाता है। ये सिर्फ न्याय के लिए प्रार्थना करने के बारे में नहीं है, ये इसे सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने के बारे में है। इस लेंटेन सीजन में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने, भूखों को खाना खिलाने, प्यासों को पानी पिलाने और उत्पीड़ितों की वकालत करने पर विचार करें। आइए हमारे कार्य मसीह के प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति का जीवित प्रमाण बने। जैसे ही हम प्रार्थना में घुटने टेकते हैं, भजन संहिता 146 हमारे दिलों में गूंजता है। यहोवा झुके हुओं को ऊपर उठाता है, यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है, यहोवा परदेशियों पर दृष्टि रखता है और अनाथों और विधवाओं को सहारा देता है, परंतु वह दुष्टों के मार्गों को कुंठित कर देता है। आइए ये वचन हमें ईश्वर के प्रेम का साधन बनने और अन्याय के बोझ से दबे लोगों को ऊपर उठाने के लिए प्रेरित करें। अंत में प्यारे दोस्तों, हमारी लेंटेन यात्रा को मुक्ति की व्यक्तिगत खोज से कहीं अधिक होने दें। यह एक ऐसे समाज की ओर सामूहिक तीर्थ यात्रा हो जहां मसीह का सामाजिक न्याय सर्वोच्च हो। जैसे ही हम इस वार्तालाप को जारी रखते हैं, हमारी प्रार्थनाएं केवल बोले गए शब्द न हों, बल्कि परिवर्तनकारी शक्तियां हों जो हमें हमारे प्रभु के प्रेम, दया और न्याय द्वारा आकारित दुनिया की ओर प्रेरित करती हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, जैसे ही हम अपनी लेंटेन यात्रा में सामाजिक न्याय को बुनने पर अपनी ज्ञानवर्धक बातचीत समाप्त करते हैं, मैं आप में से प्रत्येक से आग्रह करता हूं कि इस बातचीत को इन पवित्र क्षणों तक ही सीमित न रहने दें। इसे अपने जीवन के हर पहलू में कार्रवाई के लिए उत्प्रेरक बनने दें। अब मैं सिर्फ पूछता नहीं हूं, मैं पूरी भावना के साथ मांग करता हूं कि आप उन सिद्धांतों को अपनाएं जिन पर हमने चर्चा की है और उन्हें अपने दैनिक अस्तित्व में शामिल करें। आपकी प्रार्थनाएं न्याय, दया और प्रेम के प्रति आपकी प्रतिबद्धता के पीछे प्रेरक शक्ति बने। जहां भी अन्याय का सामना हो, उसे चुनौती दें, वंचितों का उत्थान करें और हर बातचीत में मसीह की शिक्षाओं का मूर्त रूप बने। लेकिन चलिए यही नहीं रुकते। इस डिजिटल युग में जहां संबंध भौतिक सीमाओं से परे हैं, मैं आपसे अधिक न्यायपूर्ण समाज की दिशा में हमारी सामूहिक यात्रा में शामिल होने का आग्रह करता हूं। हमारे YouTube चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब कर लें, जहां हम ईसा मसीह की शिक्षाओं के बारे में गहराई से जानकारी देते हैं, प्रेरणादायक कहानियां साझा करते हैं और अपने विश्वास को सार्थक कार्रवाई में कैसे परिवर्तित करें, इस पर व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। सब्सक्राइब करके आप न केवल हमारे चैनल का समर्थन कर रहे हैं, आप मसीह के प्रेम और न्याय के संदेश को फैलाने के लिए समर्पित समुदाय का हिस्सा बन रहे हैं। यह एक ऐसा मंच है जहां पवित्र लिपियां जीवन में आती हैं, जो आपको आपकी मसीह केंद्रित यात्रा को बढ़ावा देने के लिए मार्गदर्शन, प्रेरणा और एक डिजिटल अभयारण्य प्रदान करती है। इसलिए प्यारे दोस्तों, हमारे कार्यों को न केवल शब्दों से अधिक ऊंचा बोलना चाहिए, बल्कि हमारे चारों ओर की दुनिया में परिवर्तन की एक सिम्फनी के रूप में गूंजना चाहिए। YouTube पर सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब कर लें, परिवर्तनकारी संदेश शेयर करें और मसीह की शिक्षाओं के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता को डिजिटल शोर के विशाल समुद्र में एक प्रकाश स्तंभ बनने दें। आज जब हम अलग हो रहे हैं, तो याद रखें कि हमारे सेक्रेड लेंटेन अर्थात पवित्र दुख भोग यात्रा इन क्षणों तक ही सीमित नहीं है। ये एक ऐसी दुनिया की ओर निरंतर तीर्थ यात्रा है जहां न्याय नदी की तरह बहता है और प्रेम की कोई सीमा नहीं है। आइए हम हाथ में हाथ डालकर एक साथ चलें, क्योंकि हम अपने जीवन और अपने आसपास के लोगों के जीवन में एक ठोस बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। ईश्वर की कृपा हमारे कदमों का मार्गदर्शन करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।